हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 से रिलेटेड बिग अपडेट के बारे में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं AIB 17 के एग्ज़ाम में जो नकल की शिकायत हुई है, जो मीडिया रिपोर्ट में इससे संबंधित न्यूज आई है, उसके बारे में BCI ने सख्त एक्शन लिया है। BCI ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया है जो ये सारी चीज़ें जांच करेगी, देखेगी कि AIB 17 एग्ज़ाम में किस तरीके से नकल की जो शिकायतें आई हैं क्या वो सही हैं या सिर्फ ये महज एक अफवाह है। तो अब ये जो नकल हुई है AIB 17 एग्ज़ाम में, ऐसा आरोप है, तो इसको लेकर के BCI ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है और साथ ही साथ जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का 7 दिन का जो समय दिया है, उसको लेकर के भी एक तरह से कहा जाए कि AIB 17 का जो एग्ज़ाम हुआ है, कहीं ना कहीं जिस भी सेंटर पे जहाँ से भी ये शिकायत आई है कि वहाँ पे नकल हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि उस सेंटर पे जहाँ पर इस तरह से शिकायत आई है वहाँ की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो AIB 17 में कहाँ पे नकल हुई है, कहाँ से नकल की शिकायत उठी है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो गठन किया गया है, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपी गई ये कमेटी, तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं AIB 17 एग्ज़ाम से संबंधित जो नकल की शिकायत आई है उसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं AIB 17 का जो परीक्षा था 5 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी को परीक्षा होने के बाद से मीडिया रिपोर्ट से ये पता चला कि कुछ सेंटरों पर जो है AIB 17 एग्ज़ाम में जो है जमकर नकल हुई है। लोग मोबाइल लेकर के सेंटर पे एग्ज़ाम देने गए थे। तो इस तरह के शिकायतों को देखते हुए BCI ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। तो मीडिया रिपोर्टों से ये देख लीजिए, एक खबर सामने निकल के आई है। AIB 2023 पर महत्वपूर्ण अपडेट, परीक्षा में नकल की खबरों पर BCI ने समिति का गठन किया। तो ये नकल कहाँ पे हुआ था हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी को राजकोट में AIB 17 के लिए उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मीडिया रिपोर्टों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। तो चूंकि ये गुजरात राजकोट का मामला है जिसमें एक जो एडवोकेट हैं जिग्नेश जोशी, उन पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित तौर पे AIB 17 का जो एग्ज़ाम पेपर है व्हाट्सएप के जरिए जो परीक्षार्थी एग्ज़ाम दे रहे थे उनको जो है प्रोवाइड कराया था। तो पूरी हम लोग न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेस रिलीज जो BCI की ओर से जारी की गई उसमें लिखा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने 6/2/2023 के एक संकल्प के आधार पर संचलन के माध्यम से गुजरात से क्षेत्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 6/2/2023 में 6/2/2023 5 फरवरी 2023 को राजकोट में AIB 17 में उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने में एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी सहित कुछ लोगों के खिलाफ भागीदारी के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्ट से संबंधित सच्चाई का पता लगाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। मीडिया रिपोर्टों में ये कहा गया था कि जो एडवोकेट जिग्नेश जोशी हैं उनके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से जो है जो आंसर जो है बताए गए थे, परीक्षार्थियों को जो AIB 17 का आंसर किए वो बताए गए थे। और इसी को लेकर के जो है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। चूँकि जो एडवोकेट जिग्नेश जोशी हैं वो जो है बार एसोसिएशन का जो चुनाव होता है जो हर स्टेट का होता है जैसा कि आप जानते हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट हासिल करने के लिए जो है
वो ऐसा कर रहे थे, युवा अधिवक्ताओं को जो है, जो AIB एग्ज़ाम में बैठे थे उनको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए जवाब भेज रहे थे। तो कहीं न कहीं ये एक गंभीर आरोप है और इसी आरोप की जाँच के लिए जो है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उस तथ्य की जाँच करेगी, चूँकि ये भी कहा गया था कि लोग मोबाइल को लेकर के जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसकी जो है जांच करेगी, CCTV फुटेज देखेगी। फुटेज से ये पता लगेगा कि कौन कौन से लोग मोबाइल लेके अंदर गए थे, कौन से लोग जो है नकल कर रहे थे मोबाइल के थ्रू, किनके द्वारा किनके व्हाट्सएप पे जो है आंसर की आई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है BCI के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है उसके द्वारा जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जो है BCI ने कहा है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हाई कोर्ट के जो जज हैं, 3 सदस्य हैं, जिसमें जो है गुजरात उच्च न्यायालय के जो है जज हैं J उपाध्याय और गुजरात उच्च न्यायालय के ही पूर्व न्यायाधीश श्री जयंत D जयभावे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं S शांता कुमारी। ये 3 लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हैं और ये सारे तथ्यों की जांच करेंगे कि क्या वास्तव में जिग्नेश जोशी के द्वारा जो एडवोकेट्स हैं, युवा अधिवक्ता हैं, जो AIB में अपीयर हुए थे, उनके व्हाट्सएप पे आंसर की भेजे गए थे, प्रश्न पत्र को लीक किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा जांच की जाएगी और 7 दिन के भीतर जो है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं उनको भेजी जाएगी। यानी ये रिपोर्ट अपने 7 दिनों के भीतर जांच करके रिपोर्ट जो है BCI को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये नकल की शिकायत आई है, तो हो सकता है अगर इनके रिपोर्ट से ये इस तथ्य की पुष्टि हो जाए कि इस सेंटर पे एग्ज़ाम में नकल हुआ है, तो मान के चलिए उस सेंटर की परीक्षा को रद्द किया जाएगा, दोबारा वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। क्योंकि AIB 615 की हम बात करें, AIB 15 की तो प्रयागराज के सारे सेंटर पे जो है नकल की खूब शिकायत आई थी। इसको ध्यान में रखते हुए BCI ने उस AIB 15 में प्रयागराज के सेंटर पे, प्रयागराज में जितने भी सेंटर थे वहाँ पर सारे जो भी जितने भी सेंटर थे उसको जो है वहाँ के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद से उन सभी लोगों की परीक्षा जो है पुनः AIB 16 का जब पेपर हुआ था उन अभ्यर्थियों के साथ कराया गया था। तो हो सकता है कि इसी तरीके से यहाँ पर भी जो गुजरात में राजकोट में पेपर लीक जिस तरीके से जिस इसकी बात आ रही है, तो हो सकता है अगर पेपर लीक की जो बात हो रही है अगर साबित हो जाए तो यहाँ का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो अभी तो ये गुजरात की बात रही, अभी धीरे धीरे देखिए कहाँ कहाँ से इस तरह की शिकायतें आती हैं और BCI इस पर क्या निर्णय लेती है।